मीनापुर नाम का एक खूबसूरत गांव छोटी सी नदी के किनारे था, जहां सुहासिनी अपने बेटे कार्तिक के साथ रहती थी। सुहासिनी बहुत गरीब थी। वह दूसरों के घर का काम करके अपने बेटे को पालती थी। वह अपने बेटे कार्तिक को खूब पढ़ाती लिखाती थी। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है और कार्तिक भी बड़ा हो चुका था। उसकी नौकरी शहर में सरकारी दफ्तर में लग गई थी। फिर कार्तिक शहर की लड़की नायरा के साथ शादी कर लेता है। सुहासिनी अपने बेटे और बहू के साथ रहने शहर जाती है। शुरू में तो नायरा अपनी सास सुहासिनी से कुछ नहीं कहती है और कुछ समय बीतता है। सुहासिनी अगर नायरा से कहती थी कि बहू मेरे लिए चाय बना दे, तो कभी कुछ कहती थी। इन बातों की वजह से नायरा बहुत परेशान होती है और कार्तिक से कहती है कि कार्तिक, मैं तो तुम्हारी माँ की चिक चिक से बहुत परेशान हो गई हूँ। बताओ, मैं ऑफिस संभालूं या तुम्हारी माँ के काम करके दूं? अब मुझसे ये सब नहीं होगा। या तो तुम अपनी माँ को गांव भेज दो या फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। कार्तिक कहता है कि नायरा, तुम क्यों जाओगी? अभी मैं माँ को गांव छोड़ आता हूँ। फिर कार्तिक अपनी माँ सुहासिनी के पास जाता है और उससे कहता है कि माँ, आप गांव में जाकर रहो, मैं आपको पैसे भेज दिया करूँगा। सुहासिनी कहती है कि बेटे कार्तिक, मैं तेरे पैसों का क्या करूँगी? जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं खुद ही कमा कर खा लूँगी। और वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद नायरा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। कार्तिक नायरा को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाता है। नायरा के बारे में सुहासिनी को खबर मिलती है तो वह फौरन ही अपनी बहू नायरा के पास पहुंच जाती है और उसका खूब अच्छे से ध्यान रखती है, जिसे देखकर नायरा और कार्तिक को एहसास होता है और वह रोने लगते हैं और सुहासिनी से कहते हैं कि माँ, आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी मुसीबतों का सामना किया और हमने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। हमारी गलती हो गई माँ, हमें माफ़ कर दो। सुहासिनी उन दोनों को माफ़ कर देती है। फिर कार्तिक और नायरा अपनी माँ सुहासिनी का खूब ख्याल रखने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी माँ की ममता? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।